रायन रेनॉल्ड्स। ये नाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। इनफैक्ट रायन का नाम सुनते ही हमारे माइंड में डेडपूल की इमेज आती है। मगर आप डेडपूल के इस कैरेक्टर के पीछे के इंसान को कितना जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि डेडपूल बनने के कई साल पहले रायन एक्टर बनने के ड्रीम पर गिव अप कर चुके थे? क्या आपको पता है कि अपने स्ट्रगल टाइम में रायन ने एक वेटर और एक कैशियर की जॉब भी करी है? रायन की लाइफ के ऐसे कई पहलू हैं जिनके बारे में कभी किसी ने वीडियो नहीं बनाई, लेकिन आज मैं रायन की पूरी लाइफ आपके सामने रख दूंगा। और शुरू करने से पहले मैं स्पेशल थैंक्स कहना चाहता हूं टू वन ऑफ आवर व्यूअर्स, प्रणव लांबा, फॉर सजेस्टिंग दिस स्टोरी। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग एंड लेट्स बिगिन। रायन रेनॉल्ड्स का जन्म 23 अक्टूबर 1976 को कनाडा के वैनकूवर में हुआ। इनके फादर जेम्स चेस्टर रेनॉल्ड्स एक पुलिस ऑफिसर थे और इनकी मदर टमारा ली एक रिटेल सेल्स वुमन थी। रायन अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। स्कूल में रायन स्टडीज में बिलो एवरेज थे। रायन को स्टडी से ज्यादा स्पोर्ट्स और अदर एक्टिविटीज में इंटरेस्ट था। वो अपने फ्रेंड्स और टीचर्स के बीच अपने सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए बहुत पॉपुलर थे। उनके टीचर्स ने उनके इस टैलेंट को काफी अर्ली एज में ही पहचान लिया था और टीचर्स रायन को स्टेज पे परफॉर्म करने के लिए मोटिवेट करते थे। एट अ वेरी यंग एज रायन को यह रियलाइज हो चुका था कि एक्टिंग ही उनका पैशन है। हालांकि रायन के पेरेंट्स चाहते थे कि वो स्टडीज में ध्यान दें और एक अच्छी जॉब करें, लेकिन रायन के सपने तो कुछ और ही थे। रायन का एक्टिंग करियर मात्र 15 साल की एज में स्टार्ट हो गया। जी हाँ, जिस उम्र में हम लोग हाई स्कूल में फेल ना हो जाएं इस बात की टेंशन ले रहे थे, वहीं रायन कैमरा फेस कर रहे थे। ईयर 1991 में रायन को हिल साइड नाम के कनेडियन टीवी शो में काम करने का मौका मिला। यह शो यंगस्टर्स की प्रॉब्लम और उनकी लाइफ पे बेस्ड था। हालांकि यह शो कुछ खास सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, मगर इससे रायन को एक्टिंग में एक डायरेक्शन मिली। रायन ने इसके बाद कई छोटे मोटे टीवी शोज और फिल्मों में काम किया, जैसे कि ऑर्डिनरी मैजिक, द ओडेसी एंड एक्स फाइल्स। ये सारे कैमियो रोल्स थे और उन्हें एज अ मेन कैरेक्टर ब्रेक थ्रू नहीं मिल पा रहा था। हालत कुछ ऐसी थी कि इन रोल से रायन अपने बिल्स भी पे नहीं कर पाते थे और अपने सर्वाइवल के लिए उन्होंने हर तरीके की ऑड जॉब्स करी, कभी वेटर तो कभी कार क्लीनर। इसलिए रायन ने सेफवे ग्रोसरी स्टोर में कैशियर का काम शुरू कर दिया। इन जॉब्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि रायन कस्टमर्स से सीधा डील करते थे और अक्सर लोग रायन को पहचान लेते और एक ही सवाल करते कि यहां क्या कर रहे हो एक्टर साहब? अब रोज रोज 50 लोगों को सेम स्टोरी कौन सुनाए। रायन की स्ट्रगल भरी जिंदगी चलती रही, मगर उनके एक्टिंग करियर में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। अब रायन 19 साल के हो चुके थे और धीरे धीरे वो डिप्रेशन के दरवाजे पे पहुंच गए और बची कुची कसर के लिए तो सोसाइटी बैठी ही है। हमने तो पहले ही कहा था पढ़ाई पे फोकस करो और जॉब कर लो, ये एक्टिंग वैक्टिंग सब पैसे वालों का काम है। हम मिडिल क्लास लोग हैं बेटा, बिना जॉब सरवाइव नहीं कर सकते। अब यार, एक 19 साल का लड़का जिसके खिलाफ पूरी सोसाइटी उसको गिल्टी फील कराने के लिए खड़ी है, वो लड़का सेल्फ डाउट में तो आ ही जाएगा। और फिर एक दिन रायन ने अपने ड्रीम्स का गला अपने हाथों से घोट दिया और उन्होंने एक स्टेबल जॉब के लिए क्वेंटलिन पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। अगर सिंपल वर्ड्स में कहूं तो रायन भीड़ का हिस्सा बन गए। मगर कभी कभी हम अपने सपनों को तो छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे सपने हमें छोड़ने को तैयार नहीं होते। यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के कुछ महीनों बाद रायन की मुलाकात एक्टर क्रिस विलियम मार्टिन से हुई और इतने महीनों में पहली बार रायन को कोई ऐसा इंसान मिला जिसने रायन को अपने ड्रीम्स को दोबारा चेस करने के लिए मोटिवेट किया और उन्होंने रायन को अपने साथ लॉस एंजलिस चलने का ऑफर दिया और रायन लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गए। लॉस एंजलिस आने के बाद रायन का डिसअपॉइंटमेंट और रिजेक्शंस का सिलसिला जारी रहा, मगर इस बार वो मेंटली प्रिपेयर्ड थे। एंड ईयर 1998 में रायन ने टू गाइज एंड अ गर्ल नाम के एक टीवी शो में एक मेडिकल स्टूडेंट माइकल बर्गन का रोल किया। टू गाइज एंड अ गर्ल एक इंस्टेंट हिट शो बन गया। ये टीवी शो 1998 से 2001 तक चला, जिसके टोटल 4 सीजन्स आए और 181 एपिसोड्स एयर हुए। इस शो ने रायन को यंगस्टर्स में काफी पॉपुलर कर दिया और अब रायन का नेक्स्ट टारगेट था हॉलीवुड मूवीज और इसके लिए रायन को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ा। ये 2002 में रायन को वैन वाइल्डर नाम की मूवी में मेन रोल मिला। ये एक एडल्ट कॉमेडी मूवी थी और रायन के सेंस ऑफ ह्यूमर ने इस मूवी में 4 चांद लगा दिए। मैं 11 साल का था जब ये मूवी आई थी एंड ट्रस्ट मी यारो, अपनी एडल्ट कॉमेडी की वजह से ये मूवी टीनेजर्स में कल्ट हिट थी। वैन वाइल्डर की सक्सेस के बाद रायन को बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स की नजर में आने का मौका मिला। हालांकि रायन अभी भी उस लेवल की सक्सेस हासिल नहीं कर पाए थे जिसके वो सपने देख रहे थे, मगर रायन को एक डर सताने लगा। रायन डरते थे कि कहीं ऑडियंस उनको एक कॉमेडियन के रोल में टाइपकास्ट ना कर दे और इसी वजह से रायन ने कॉमेडी से हटके एक्शन और सीरियस रोल्स को एक्सप्लोर करने का डिसाइड किया। एंड ये 2004 में रायन हमें वेस्ली स्नाइप्स के साथ ब्लेड सीरीज के 3rd पार्ट ट्रिनिटी में दिखाई दिए। ब्लेड ट्रिनिटी एक मैसिव हिट रही और ऑडियंस को एक्शन करता हुआ रायन रेनॉल्ड्स बहुत पसंद आया। अपनी पहली एक्शन मूवी से ही रायन ने ऑडियंस का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज कर दिया। मगर ब्लेड ट्रिनिटी तो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगले ही साल रायन द एमिटिबल हॉरर में दिखाई दिए।
जो एक रियल लाइफ पैरानॉर्मल इंसिडेंट से इंस्पायर्ड थी। इस मूवी में रायन ने जॉर्ज लुट्स का रोल किया, एक ऐसा इंसान जिसको शैतान ने पोजेस कर लिया है और वो अपनी फैमिली को जान से मारना चाहता है। रायन के परफॉर्मेंस ने लोगों के दिलों में दहशत भर दी और ऑडियंस ने रायन को हल्के में लेना बंद कर दिया। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आपने एमिटिबल हॉरर नहीं देखी देन यू गाइज आर मिसिंग वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस ऑफ रायन रेनॉल्ड्स। और इसके बाद रायन ने वेटिंग, स्मोकिंग एसेस, डेफिनेटली मे बी जैसी मूवीज करी, मगर उनके करियर ने स्पीड पकड़ी ईयर 2009 में, जब रायन ने एक्स-मैन ओरिजिन्स वुल्वरीन में वेड विल्सन AKA वेपन 11 का रोल प्ले किया। ये मूवी एक मैसिव हिट थी और रायन की एंट्री अब मार्वल यूनिवर्स में हो चुकी थी। रायन हमेशा से डेडपूल बनना चाहते थे, लेकिन डिफरेंट रीजंस की वजह से डेडपूल प्रोजेक्ट डिले होता गया और उस वक्त रायन ने एक ऐसी गलती कर दी जिसकी वजह से उनका डाउनफॉल शुरू हो गया। दरअसल 2010 में रायन ने ग्रीन लैंटर्न नाम की एक सुपर हीरो मूवी साइन कर ली, मगर प्रॉब्लम यह थी कि ग्रीन लैंटर्न DC का सुपर हीरो था। ग्रीन लैंटर्न साइन करके रायन ने मार्वल फैंस का दिल दुखा दिया और इसके लिए उन्हें काफी हेट्रेड मिला। ग्रीन लैंटर्न बॉक्स ऑफिस पर एक डिजास्टर मूवी साबित हुई और रायन को एज एन एक्टर खूब क्रिटिसिज्म मिला। अब आप सोचोगे कि इतने हिट्स के बाद एक फ्लॉप इज नॉट अ बिग डील, बट मीडिया ने इस फ्लॉप मूवी के मुद्दे को इतना लंबा खींचा कि हॉलीवुड रायन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाने लगा। रायन कहते हैं कि ग्रीन लैंटर्न के फ्लॉप होने के बाद वो सीवियर डिप्रेशन में चले गए थे। इनफैक्ट ग्रीन लैंटर्न के बाद रायन की डिमांड इतनी कम हो गई थी कि उनको सिर्फ स्मॉल बजट मूवीज ही ऑफर हो रही थी। इस डाउनफॉल के फेज में रायन को इंडस्ट्री में रेलेवेंट रहने के लिए जो मिला उन्होंने वो किया, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर शेर अपने कदम पीछे हटा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो हार मान गया हो, क्या पता वो एक लॉन्ग जंप की तैयारी कर रहा हो। और रायन पे ये बात बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। ईयर 2015 में 20th सेंचुरी फॉक्स ने डेडपूल मूवी अनाउंस कर दी और रायन को अपनी क्रेडिबिलिटी रिक्लेम करने के लिए एक सेकंड चांस मिला। अगर डेडपूल फ्लॉप होती तो रायन का करियर खत्म था। रायन ने डेडपूल के कैरेक्टर डेवलपमेंट पे बहुत काम किया। इनफैक्ट रायन ने डेडपूल मूवी के लिए कोई फीस ही नहीं चार्ज करी। कैन यू इमेजिन हाउ पर्सनल दिस डेडपूल मूवी वाज फॉर रायन। और फाइनली आ गया ईयर 2016 जब डेडपूल थिएटर्स में रिलीज हुई। इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड वूपिंग $268 मिलियन की मैसिव ओपनिंग दी। रायन ने डेडपूल के कैरेक्टर को कॉमिक बुक से बाहर निकाल के हमारे सामने जिंदा खड़ा कर दिया और इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी कि डेडपूल रायन की पहचान बन गई। डेडपूल वाज अ कल्ट हिट और रायन ने फाइनली अपनी क्रेडिबिलिटी वापस रिक्लेम कर ली थी। बट ऑडियंस एक डेडपूल के पार्ट से सेटिस्फाइड नहीं थी, दे वांटेड मोर। और इसलिए 2018 में आई डेडपूल 2, जो कि अपने फर्स्ट पार्ट से भी ज्यादा सक्सेसफुल रही। डेडपूल की सक्सेस के बाद रायन के पास दोबारा से बिग मूवी प्रोजेक्ट्स की लाइन लग गई और आने वाले टाइम में हमने रायन को लाइव, 6 अंडरग्राउंड, द हिटमैन्स बॉडीगार्ड, फ्री गाय, रेड नोटिस एंड द एडम प्रोजेक्ट जैसी कमर्शियल हिट मूवीज में देखा। रायन हिट पे हिट देते जा रहे थे और सब बढ़िया चल रहा था, मगर अक्टूबर 2021 में रायन ने एक्टिंग से कुछ टाइम के लिए ऑफ अनाउंस कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार इतनी मुश्किल से ये इंसान पीक पर पहुंचा और उसका पूरा फायदा उठाने की जगह भाई छुट्टियां मना रहा है। बट यारो ट्रस्ट मी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। दरअसल रायन बिजनेस में एक्सपैंड करना चाहते थे। ईयर 2018 में रायन ने एविएशन अमेरिकन जिन नाम की एक डिस्टिलरी कंपनी के स्टेक्स खरीद लिए। ईयर 2019 में रायन ने मिंट मोबाइल के 25% स्टेक खरीदे। ईयर 2022 में रायन ने फूबो टीवी में भी ओनरशिप कर ली और 2023 में रायन ने फॉर्मूला 1 अल्पाइन F1 टीम के 24% स्टेक्स एक्वायर किए। भाई तो ऐसे बिजनेस एक्वायर कर रहा था जैसे 20 रुपए के कुरकुरे का पैकेट खरीद रहा हो। रायन ने इन सभी कंपनीज की मार्केटिंग एंड प्रमोशंस में अपने फेस वैल्यू को यूज किया और रायन की ब्रिलियंट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से इन सभी कंपनीज की सेल्स स्काई रॉकेट हो गई। और अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो सुनकर आपकी बुद्धि खराब हो जाएगी। ईयर 2020 में रायन ने एविएशन अमेरिकन जिन ब्रांड को $610 मिलियन में डिएगो कंपनी को बेच दिया। इतना ही नहीं, रुक जाओ भाई लोग, ईयर 2023 में रायन ने मिंट मोबाइल को $1.35 वूपिंग बिलियन में बेचा। बिजनेस शुरू करने के 5 साल के अंदर ही रायन बिलियनर बन चुके थे। अरे कहां गए वो सोसाइटी वाले जो रायन को कहते थे कि पढ़ाई करके जॉब कर लो, एक्टिंग वैक्टिंग में कुछ नहीं रखा। ओ शायद वो अपनी कार की EMI भरने के लिए ऑफिस में बॉस की गाली खा रहे। रायन का एक्टिंग से टाइम ऑफ लेना वर्थ इट साबित हुआ। एंड ईयर 2024 में रायन ने डेडपूल के सूट को तीसरी बार पहना और वो हमें ह्यू जैकमैन के साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन में दिखाई दिए। ये मूवी अभी तक बॉक्स ऑफिस पे $1 बिलियन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर चुकी है एंड इट इज स्टिल काउंटिंग। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन डेडपूल एंड वुल्वरीन में रायन की पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी। इस मूवी में लेडी डेडपूल के सूट के पीछे रायन की वाइफ ब्लेक लिवली थी और उनके दोनों बच्चों ने फिल्म में बेबी डेडपूल का रोल किया है। आज रायन 47 इयर्स के हैं और उनका टोटल नेटवर्थ $26 बिलियन है।
मगर अपने पूरे करियर में सक्सेस के मोमेंट तक पहुंचने के लिए रायन को 25 इयर्स स्ट्रगल करना पड़ा। इनफैक्ट रायन कहते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी एंजाइटी डिसऑर्डर के शिकार रहे हैं। रायन की स्टोरी से हमें यह समझ में आता है कि एक चैंपियन कोई सुपर हीरो नहीं है, वो भी एक इंसान ही है जिसको पेन महसूस होता है, एंजाइटी होती है, सोसाइटी के ताने सुनने पड़ते हैं और अपनी लाइफ में संभलने के लिए कई बार गिरना पड़ता है, लेकिन वो अपने ड्रीम्स को प्रोटेक्ट करता हुआ लगातार एफर्ट्स देता है। इसीलिए मेरे यारों, अगर आपका कोई ड्रीम है तो सोसाइटी आपके पीछे भी आएगी। इस दुनिया में रोज लाखों लोग इस कुत्ती सोसाइटी की वजह से अपने ड्रीम्स पर गिव अप कर देते हैं। आप मत करना। और कभी डिमोटिवेटेड फील करो तो इस चैनल पे आके कोई भी स्टोरी सुन लेना, मैं गारंटी देता हूं कि तुमको दोबारा लड़ने लायक बना दूंगा यारो। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो यारो ठोक दो सब्सक्राइब बटन, ताकि हम एक कम्युनिटी बना पाएं और मोटिवेट कर सके अपने उन साथियों को जो डेली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। दिस इज कैप्टन परशु साइनिंग ऑफ।